खबर रीवा जिले के हुजूर तहसील से थाना चौरहटा चौकी नौबस्ता के कोर्ट के स्थगन के बावजूद नौबस्ता चौकी कार्रवाई नहीं कर रही है। कृष्णपाल सिंह पिता स्वर्गीय जगदीश सिंह निवासी ग्राम पंचायत छिजवार की जमीन उनके भाई रामपाल सिंह उर्फ पप्पू के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, क्योंकि पप्पू सिंह 2 बार पूर्व सरपंच रह चुके हैं, जिससे सत्ता पक्ष में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उस राजनीतिक का फायदा उठाकर कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद विवादित जमीनों में कार्य कर रहे हैं। नौबस्ता चौकी केवल मूक दर्शक बनी हुई है। फरियादी के द्वारा बार बार चौकी में स्थगन आदेश का हवाला देकर काम रखवाने का फरियाद कर चुके हैं, लेकिन नौबस्ता चौकी के द्वारा ये कह दिया जाता है कि वह सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए। सिंह है, मैं छिजवार का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन छिजवार अथवा जोधी में है। मेरी ज़मीन कुछ है, मुझे ज़मीन मिल गई थी उस समय अपने खाने जीने के लिए। उस सारी ज़मीन पिताजी के नाम थी। पिताजी की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने बीमारी के कारण उनका मृत्यु हो गया। तो वो ज़मीन वो जिंदा काल में ये कह गए थे कि 1/2 का बंटवारा होगा। जो ज़मीन बंटवारा नहीं हुआ, उनके मरने उपरांत बड़े भाई हमारे सारी ज़मीन 12 एकड़ के लगभग ज़मीन को अपने नाम करा लिया। आप पंचायत में बैठ के, वो चूँकि सरपंच थे तो बंटवारा का फाँट पुल्ली वहीं बना के, और जो बंटवारे में सिग्नेचर किए हैं, दस्तखत किए हैं उसमें फाँट पुल्ली में, उन्होंने ये बताया जब उनसे पूछे कि आप गलत बंटवारे में दस्तखत किए, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं बताया गया था, मुझे ये बोल के दस्तखत कराया गया कि मैं जो है तो पंचायत के कार्य से दस्तखत कर रहा हूँ। फिर उन्होंने ज़मीन को जब नामे कराया, कुछ समय बाद हमें पटवारी द्वारा पता चला कि आपकी ज़मीन बड़े जन के नाम हो चुकी है, सारी ज़मीन जितनी बची थी सब उनके नाम हो चुकी है। हमने उस ज़मीन को खोजबीन करना चाहा, शुरू किया, तो खोजबीन में ये पता चला कि सारी ज़मीन वो अपने नाम करा लिए। फिर उसमें हमने तहसीलदार साहब से मिले तो बोले कि अब तो वो हो गई है, आप एसडीएम साहब के यहाँ जाए। एसडीएम साहब के यहाँ हमने मुकदमा दायर किया, कुछ समय चला, उस मुकदमे में पेशियाँ हुई। कुछ जब उसका निराकरण हुआ तो हमें यह कह कर टाल दिया गया कि उसकी समय सीमा 90 दिन हो गई है और अब नहीं हो सकता है, आप ऊपर वो कर लीजिए, कमिश्नर साहब के यहाँ करिए। हमने कमिश्नर साहब के यहाँ किया और सिविल कोर्ट में किया। सिविल कोर्ट मनोरमा तिवारी जी के यहाँ जब मेरा प्रकरण चला, मुझे वहाँ से राहत मिली, और उस ज़मीन में राहत मिलने के बाद हमें स्टे ऑर्डर मिल गया कि उस ज़मीन को यथास्थित बनाए रखने, अगले जब मतलब केस चलने तक। फिर इसके बाद उन्होंने हमेशा उसमें घर निर्माण, कभी मेड़ ओड़ जोतना, कभी खेत को वो करना, कभी बेचने पार्टी बुलाना, ऐसे चलता रहा। मैं कई बार चौकी गया तो चौकी में ये बोले कि मुझे आप स्टे ऑर्डर लाइए। हमने स्टे ऑर्डर ला के दिया तो उन्होंने बोला कि ये स्टे ऑर्डर है, हमने तामील करा दी है, अब जो है तो कोर्ट ही करेगा जो करेगा। तो मुझे ये चौकी से कहना है कि क्या जो वो स्टे देते वही आते इस पर पे रोकने के लिए, कि नज़दीकी थाना पुलिस आती है? उनका कहना ये सत्य है या गलत है? और जी, तो अब आगे बताइए कि खासकर पुलिस आपके प्रकरण में नाकाम है, जब इतनी घोष पैसा वैसा लेके इस तरह की गड़बड़ी कर रही है क्या? जी हाँ, उन्हीं से द्वितीय पक्ष से पता चलता है। जब वो लड़ते झगड़ते तो वो बोलते हैं कि मैं 20,000 चौकी में दिया हूँ, 20,000 ऊपर थाने के लिए भेजा हूँ, चुनाटा के लिए, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हमारे अंडर में पुलिस है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, उन्होंने खरीद रखा है, क्योंकि मैं निरंतर जाता रहता हूँ और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये तो स्वाभाविक है कि एक तरफा पुलिस काम कर रही है। अगर इस काम में आपके स्टे में कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम आगे क्या होगा? मैं आप पत्रकार भाइयों के महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं कलेक्टर महोदय को एक बार अपना ज्ञापन सौंपूंगा। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो चौकी या कलेक्ट्रेट में हमने भूख हड़ताल करेंगे, उसमें भी नहीं होगा तो मैं आत्मदाह करूंगा कलेक्टर परिगण में।